So let's break the myth around diet and fat loss. So पहला myth था crash diet can help lose weight faster. Temporary period के लिए आपको ऐसा लगेगा. Usually कोई भी crash diet हम शुरू करते हैं. In fact, people even go to an extent like water diet, only milk diet, और पता नहीं इस तरह कई सारे diets they follow which is not scientifically proven. उससे क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट जरूर हो जाती है. You may see some weight loss in few days, but more often than not ये water loss होता है. उससे ज्यादा नुकसान क्या होती है, when your meal is not balanced, आपके शरीर को पूरी पोषण जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती. You are just stuck to one particular nutrient for a longer period of time. इससे आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा होती है. No significant weight loss. वो weight loss mostly या तो muscle loss हुई होती है या फिर water loss होती है, which is even more dangerous. Our focus is on fat loss, right? So say no to fat diets, embrace scientific diet. So second myth है कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ती है. टोटल कैलोरी से एक्सेस होता है तब वजन बढ़ता है. कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, प्रोटीन की भी जरूरत होती है, फैट की भी जरूरत होती है, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है. टोटल कैलोरी के ऊपर डिपेंड करता है. बेचारा कार्बोहाइड्रेट बेकार में बदनाम है. इनफैक्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रेशियो सही रखेंगे तो पोषण के साथ साथ आपका वजन अच्छे से घट सकता है. So the third myth is about zero fat diet. There is nothing called zero fat diet. In fact, fat भी essential होती है आपके शरीर के लिए. अगर हम वजन घटाने के लिए भी डाइट प्लान कर रहे हैं तो भी एक बेसिक मिनिमम विजिबल ऑयल, मतलब 2 टीस्पून से 4 टीस्पून ऑयल पर डे हम तब भी रेकमेंड करते हैं. ऑयल की प्रोपोर्शन सही होना चाहिए और डेली इनटेक ऑयल जरूरी भी है, नॉट एक्सेस. मिनिमल रिक्वायरमेंट तो आपको पूरा करनी ही है. स्किपिंग मील्स फॉर वेट लॉस. बहुत से लोग खाना छोड़ देते हैं, 1 टाइम का 2 टाइम का खाना छोड़ देते हैं. यूजुअली इट फॉलोज एन एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया और जो मना किया होता है वो खाना खा लिया, उसके कॉम्पेंसेशन में आप खाना छोड़ देते हैं. That's not the right way to do. The idea is जब भी आप इस रट में फंस जाते हैं कि हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी, अब खा लेते फिर 2 टाइम का खाना छोड़ देते हैं. सही टाइम पे बॉडी को सही फ्यूल, सही न्यूट्रिशन चाहिए होता है. That is how you will consistently lose weight while you nourish the body. The idea is nourishing the body and losing fat. So this is definitely a big myth, binging and starving. So the next diet is the popular diet. Usually everybody gets carried away with this detox diet. The word detox itself, is a gimmick. एक मार्केटिंग गिमिक होती है. इट इज समथिंग लाइक ऐसे खाने के बदले में ऐसे आप खा रहे हो. दैट इज व्हाट इट एक्चुअली इज. डिटॉक्स, बॉडी में डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या है, आपके बॉडी में लंग्स है, आपका लिवर है, आपके किडनीज है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो टॉक्सिन्स को निकालते हैं. ठीक है. सो ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना, दे जस्ट ब्रिंग अबाउट सम मिक्स एंड से ओके दिस विल हेल्प यू डिटॉक्स. आइडियली एट द बैकग्राउंड द इंटेंशन क्या है, आप कुछ और जो अदरवाइज गलत खाना खा लेते थे उसको अवॉइड करने के लिए ये एक हाइप बनता है. ये खाओ तो घटेगा. you always want something else, कुछ तो एक्स्ट्रा, something extraordinary you want to hear, so that आपको ये लगेगा कि ये खाने से हमारी वजन घट जाती है. So definitely it's a big myth. There is nothing like detox, just cleansing के लिए जरूरी है. Yes, fasting, on and off fasting, recommended fasting is there, that will help you in kind of a detox in your body. Now coming to our next myth, healthy food है तो ज्यादा खा सकते हैं. The question here is, हेल्दी फूड में भी तो कैलोरी होती है. हेल्दी फूड भी आपने बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाया
तो भी कैलोरी बढ़ी ना, सो आपका वजन घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ सकता है। सो द पॉइंट इज हेल्दी फूड भी एक नियमित क्वांटिटी में आपको लेना है। सो इट इज अ रॉन्ग नोशन कि हेल्दी फूड है तो हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं, इससे बल्कि उल्टा पड़ेगा। सो उसके बाद लॉट ऑफ पीपल से एंड बिलीव दैट ये खा लो तो वजन घटता है, वो खा लो तो वजन घटता है। दिस आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सप्लीमेंटेशन। Supplements, meal replacements, unscientific meal replacement, protein shakes, or a lot of such marketing is going on in the field of dietetics. जब तक एक qualified dietitian आपको recommend ना करे, डोंट फॉल ट्रैप फॉर एनी सच सप्लीमेंट्स। ऐसे कोई सप्लीमेंट्स नहीं है जो आपका डायरेक्ट वेट लॉस कराता है। दे इनडायरेक्टली मे फैसिलिटेट अगेन all those vitamins and minerals you can get through food. Until unless you have certain deficiency, supplements are not recommended. लोग जैसे कि ग्रीन टी और कॉफी बीन, all of these things are, you know, ये indirectly affect करते हैं। Can you just eat only that throughout your day? Not possible, right? तो anchor कहीं और करते हैं, but ultimately what you're doing is calorie deficit. पर अगर आपका खाना बैलेंस नहीं है, you're not going to be healthy. Eating late at night will make you gain weight. ये myth से भी ज़्यादा there is kind of a fear. देखिए, in a normal circumstances, आप late night we don't recommend. हम तो बोलते हैं उस समय पे आप सोइए. Late night you shouldn't be awake. But there are certain individuals, there are certain professions where you have to be awake late night. क्या इसका मतलब है आप रात भर भूखे रहें? जब आप काम करेंगे आपको भूख लगेगी ही। इनफैक्ट आप नहीं भी करा तो 4 घंटे के बाद तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती ही है। यू विल फील हंग्री। So in professions like doctors hai and lot of other professions, they have shift duties. Call centers mein they are awake the whole night and they are working at night. तो भूख तो लगेगी ही। But the catch here is आपको हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है, बैलेंस डाइट तब भी आप ले सकते हैं। देयर इज नो हार्म। टोटल कैलोरी बढ़ती है थ्रू आउट द डे, तब जाके आपका वजन बढ़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग लेट एट नाइट। इफ योर प्रोफेशन, इफ योर जॉब डिमांड्स दैट, यू कैन हैव। ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा फैट लॉस होता है। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड नीट, NEAT, which is non-exercise एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब आप फॉर द सेक ऑफ वर्कआउट, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, पर आपकी एक्टिविटी ओवरऑल जो है बड़ी है, तब जाके आपकी वेट लॉस और बेहतर होती है। नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू बेटर? जैसे आई हैव सीन इन माय क्लिनिक, लेडीज व्हेन दे कम, दे आर जस्ट से they are doing their exercise for an hour or 1.5 hours. सडनली उनके घर में 2-4 मेहमान आ जाते हैं, तो उनका रूटीन ऑब्वियसली टू टेक केयर ऑफ देयर गेस्ट्स बदलती है। दे आर मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे विद इन द हाउस ऑल्सो, है ना, विच मीन्स आप जल्दी उठ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी थ्रू आउट द डे बढ़ा हुआ है, यू आर एक्टिव मोर इन द किचन, यू आर केटरिंग टू देयर नीड्स। आपकी टोटल मूवमेंट, जैसे कि सीढ़ी चढ़ के जाना, है ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच हैज नो एक्सरसाइज। आप पर्पसफुली कर रहे हैं, आपको हर बार के लिए उठ के जाना पड़ रहा है ना, यू आर मूविंग योर लिम्स। सो दिस इज मोर इफेक्टिव देन डूइंग 2 hours ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज और 20 घंटे आप बैठे हैं, हिल नहीं रहे ज्यादा, है ना। सो दिस इज अगेन अ मिथ। इंस्टेड, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रेजिमेंटेड एक्सरसाइज, plus if you are active throughout the day, that burns more fat. Last but not the least, लोगों को ये लगता है एक बार वजन घट गया तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। This is one myth or doubt or fear everybody will fall trap for, और वो इनिशिएट भी नहीं करते हैं वेट लॉस के लिए। It's very easy. You just have to get to your target weight या around your ideal body weight. वहाँ से जब तक आप इतना weight घटाएंगे, you will understand what is your portion size. You will understand how your body responds to what kind of food. It is much easier to maintain.
ओनली थिंग इज आपके दिमाग में ये लगता है हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो अब हम सब चीज खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं. नो, इट्स नॉट दैट. What you did throughout the weight loss journey is you understood your body, you understood what food suits your body, और आपका अपना पोर्शन साइज क्या है अपने एक्टिविटी के अनुसार. If you just understand this, you can actually maintain your weight for years. I hope this video was useful for you. For more, keep watching NutriHabs by Chaya Mishra.